बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको मुल्तान से आगाह कर रही हैं। मुल्तान डिवीजन की 393 यूनियन काउंसिल्स में गुज़श्ता रोज इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने बताया कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 27 नवंबर तक 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्तान डिवीजन में 10,829 टीमें 25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। जिला मुल्तान में 4,380 टीमें 10,89,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जिला विहाड़ी में 2,373 टीमें 6,22,516 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जिला खानेवाल में 2,583 टीमें 5,96,792 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जिला लोधरा में 1,538 टीमें 3,74,287 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। कमिश्नर मुल्तान ने मजीद कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जनरल बस स्टैंड समेत अवामी मकामात पर पोलियो कैंप भी कायम किए गए हैं। इस साल डिवीजन में पोलियो से मुतासरा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि माहौलियाती सैंपल टेस्ट में मुल्तान डिवीजन पोलियो फ्री रहा है। गोजरा से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा सैयद करार हुसैन के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। थाना नवा लाहौर पुलिस ने कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के नतीजे में DSP गोजरा आफ्ताब अहमद की सरबराही में SHO थाना नवा लाहौर इंस्पेक्टर जीवन खान मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जदीद टेक्नोलॉजी और मुखबर के इत्तला पर अपने फराइज मनसबी बड़ी मुस्तैदी और इंतहाई एहतियात के साथ अदा करते हुए कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुजरिमान मोहम्मद अफजल, अली अब्बास और मुरीद हुसैन को गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि तीनों मुजरिमान थाना नवा लाहौर के कत्ल के मुकदमा नंबर 206/23 में मतलूब थे, जिनको DPO टोबा के हुक्म पर बनाई गई पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई है। हरिपुर से ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक हरिपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक जारी है। हरिपुर पुलिस पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल पैरा है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाते हुए सर्कल STPOs और SHOs सिक्योरिटी इंतजामात की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। जिला भर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों और थाना जात की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियों को मजीद मौसर करते हुए चेकिंग का अमल मजीद सख्त बनाया गया है। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने पोलियो टीमों के सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात अफसरान और जवानों को हिदायत दी कि हेलमेट और जैकेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दौरान ड्यूटी निहायत खुशउस्लूबी का मुजाहरा करते हुए अलर्ट होकर फराइज़ मनसबी सर अंजाम दें, ताकि पुरअमन तरीके से पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो सके। मजीद अवामुन्नास के नाम पैगाम में कहा कि अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। पोलियो टीमों और उनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों के साथ ताउन करें और उनके साथ मिलकर अपने मुआशरे को पोलियो जैसी मूजी बीमारी से बचाएं। रुख करते हैं हासिलपुर का। डिप्टी एडिटर राना कमर अल्ताफ के मुताबिक हासिलपुर के गिरदो नवाह व्याड़ी रोड, बहावलपुर रोड, छोनावाला रोड, चिश्तिया रोड, तलर रोड, कायमपुर, जमालपुर रोड, भट्टा मालकान तरह तरह का बदबूदार ईंधन जलाकर आवाम की जिंदगियों में जहर घोलने में सरगर्म है। वाज़ेह रहे कि चिमनी भट्टा से निकलने वाला बदबूदार जहरीला धुआं दमे के मरीज, फेफड़ों के मरीजों और दीगर सांस की बीमारियों में मुब्तला लोग इसकी लपेट में आते हैं। इलावा अजीम तंदुरुस्त लोगों को भी बुरी तरह से मुतासिर करता है। मुतादिद जगह पर भट्टे रिहायशी आबादियों के करीब हैं, जहां के रिहायशी इंतहाई परेशान हाल हैं और इन्हीं भट्टों पर मुबैना कम उम्र बच्चे मजदूरी करते दिखाई देते हैं, जो इखलाकी और कानूनी जुर्म का इर्तकाब है। डिवीजन बहावलपुर के शहरियों, सहाफियों, वकला, सियासी और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और महकमा माहौलियात के अफसरान से अपील की है इंसानी जिंदगियों पर तरस खाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि अवाम मूजी और वबाई अमराज का शिकार होने से बच सकें। लुडन से महर जमान जहूर लक के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान लुडन के सदर मोहम्मद सईद अफजल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जिला विहाड़ी मोहम्मद इकबाल कमलाना, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार सियाल की क़यादत में अंजुमन ताजरान लुडन के ओहदेदारान और मेंबरान ने SHO थाना राय मोहम्मद साजिद खरल का इलाके को क्राइम फ्री बनाने, जराइम की रोकथाम और साइलिन को बर वक्त इंसाफ फराहम करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान मोहम्मद सईद अफजल,
मोहम्मद इकबाल कमलाना और दीगर का कहना था कि DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान और राय साजिद की तैनाती के बाद लुड्डन के ताजिर अपने जान और माल मुकम्मल तौर पर महफूज समझते हैं। उनका मजीद कहना था, लुड्डन पुलिस ने जिस तरह क्राइम के खात्मे के लिए इक़दाम किए हैं उस पर SHO राय साजिद समेत लुड्डन पुलिस काबिल तारीफ है। इस मौके पर ताजिरों से खिताब करते हुए SHO राय साजिद का कहना था, अवाम के जान माल को महफूज बनाने के लिए 24 घंटे खुद फील्ड में रहता हूँ और हर अमीर गरीब के लिए बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, जो भी कोई जुर्म करेगा उसे उसके मुताबिक सजा मिलेगी। ताजिरों की तरफ से SHO थाना लुड्डन राय साजिद की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का महकमा मादनियात का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मादनियात ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। रिजवान कदीर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी की खुदाई का रिकॉर्ड मरतब करने का हुक्म देते हुए कहा कि कमर्शियल और ज़रूरी साइट्स पर बगैर NOC खुदाई न की जाए। रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत और मिट्टी उठाने की इजाजत होगी। रेत और मिट्टी के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद कराने के लिए टीमें तश्कील दे दी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने जतोई का रिहायशी घर से भागा हुआ गुमशुदा बच्चा वालिदैन से मिलवा दिया। 12 साल उस्मान को जनरल बस स्टैंड से घर से भागा और गुमशुदा हालत में हिफाजती तहवील में लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चे की फैमिली को शहर सुल्तान, जतोई, मुजफ्फरगढ़ से तलाश किया। बच्चा घर वालों से नाराज होकर भागकर मुल्तान पहुंचा था। गुमशुदा बच्चे को उसके वालिद परवेज तारिक के हवाले किया गया। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत और विजन के मुताबिक गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अव्वलीन तरजीह है। बच्चे के वालिदैन ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हुकाम का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला से अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान 790 पोलियो टीमें घर घर जाकर ट्रांसपोर्ट अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर तहसील भर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। महकमा हेल्थ के मुताबिक मुहिम में 2,03,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शुजाबाद से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रही हैं। मलिक मोहम्मद असगर थईम के मुताबिक बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कार सवार कराची से मुल्तान जा रहे थे। कार में सवार 2 अफराद जान बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। शुजाबाद के इलाके बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर ब्रस्ट होने के बायस बाउंड्री से टकरा गई। जान बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची गुलशन इकबाल से है। हादसे में जान बहक और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा पेश आया। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कार सवार कराची से मुल्तान जा रहे थे। कार में सवार 2 अफराद जान बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। सोबतपुर से रहीम बख्श थईम के मुताबिक जिया खान खोसा नज़द गोट डॉक्टर अशफाक अहमद खोसा के रिहायशी साइंदाद खोसा को पुलिस थाना शहीद मलिक मोहम्मद अली के SHO ने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके 4 दिन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स साइंदाद खोसा ने कहा, मैं दिल और जिगर का मरीज हूँ। जब मैं SHO को बताया कि मेरी इस चोरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं गरीब और मजदूर आदमी हूँ, सारा दिन सैलून पर काम करता हूँ, मेरे चाल चलन का किसी से पूछ लें। मगर पुलिस थाना शहीद मलिक मोहम्मद अली के SHO और दीगर पुलिस एहलकारों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझ पर तशद्दुद करते रहे। मैं पूरी रात बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। फिर पता नहीं कौन से पुलिस चौकियों में मुझे रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह मजदूर हूँ, मेरा सारा घराना यहाँ मौजूद है, मेरा चोरी और चोरों से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ। मुतासर शख्स ने कहा कि पुलिस की जानिब से मुझ समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है कि IG बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद और दीगर अफसरान नोटिस लेकर मुझे इंसाफ फराहम करें। लुड्डन से आम खबर शामिल कर रही हैं। सैफुल्लाह के मुताबिक आयशा सर्जिकल अस्पताल लुड्डन में जुड़वा बच्चों की पैदाइश, वालिद खुशी से निहाल, दोनों बच्चे और मां मुकम्मल सेहतमंद हैं। तफसीलात के मुताबिक लुड्डन के रिहायशी मोहम्मद ताहिर अपनी बीवी को आयशा सर्जिकल अस्पताल लुड्डन लेकर गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके दोनों बच्चों को जिंदा बचा लिया। बैक वक्त 2 बच्चों की पैदाइश पर वालिद खुशी से निहाल नजर आया, जबकि डॉक्टर सारा अंजुम का कहना था कि पैदा होने वाले दोनों बच्चे और मां मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNews HD.com।